Hello everyone, this is the 7th session of category B and today we are going to start the words with their meanings and a little bit of addition I have done। मतलब ये कि हर क्लास की तरफ मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, 10 वर्ड्स लिखे हैं मैंने, उसकी हिंदी मीनिंग्स लिखी है और साथ ही साथ एक नई चीज़ भी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिनोनिम्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? पर्यायवाची, यानी कि वैसे शब्द जिसका कि मीनिंग इसके जैसा ही सेम होगा। So in short, if I am going to tell you for the day is, today we won't do any of the sentences। हम लोग कोई भी वाक्य नहीं करेंगे, कोई भी इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस नहीं करेंगे, ना कोई कॉन्वर्सेशन। सिर्फ और सिर्फ आज मैं वर्ड्स करवाऊंगी आपको। अगर आप देख सकते हैं, these are the 10 words and in the synonyms with every single word I have given टू न्यू वर्ड्स फॉर दैट। मतलब ये कि पहले मैंने जो एक शब्द लिखवाया उसके साथ ही साथ मैंने उसकी हिंदी मीनिंग तो लिखवाई, जो कि अभी तक के प्रीवियस सेशंस में भी मैंने करवाया है, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव टू वर्ड्स, अनदर वर्ड्स विच विल बी सिमिलर, सेम मीनिंग जिसका होगा ये जो वर्ड बेसिक वर्ड के जैसा ही। सो इन शॉर्ट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 30 न्यू वर्ड्स, यानी कि आपको नए 30 शब्द मिलेंगे जिसकी कि आपको हिंदी मीनिंग भी मैं बताऊंगी। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे वुड बी एंगर, गुस्सा, ANGER, एंगर का मतलब गुस्सा। तो एंगर तो एक बहुत यूजुअल सा वर्ड है जो हम हमेशा बोलते हैं। एंगर की जगह पे वी कैन ऑल्सो यूज 2 डिफरेंट वर्ड्स एंड दैट वुड बी रेज एंड फरी, FURY, फ्यूरी। आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरी से ही वर्ड जो बना है दैट इज फ्यूरियस, FURY। रेज और फ्यूरी का भी मतलब एंगर ही होता है। द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज एड, AID, एड का मतलब सहायता या उपचार। आपने सुना होगा फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार। तो एड का मतलब क्या हो सकता है? हेल्प या फिर असिस्टेंस, ASSISTANCE, हेल्प और असिस्टेंस, इसका भी मतलब सहायता ही होगा। नेक्स्ट इज अटैक, ATTACK, अटैक मतलब हमला करना। नेक्स्ट इज INVASION, इन्वेशन, ASSAULT, असॉल्ट। जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ड्स इस कॉलम में जो वर्ड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेमोराइज हैं, ज़्यादा आसान है आपके याद करने के लिए, समझने के लिए। ये जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से आपके लिए नए होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे और यूनिक भी होंगे, बट हेयर वी आर नॉट जस्ट टू मेक द नोट्स ऑफ रेगुलर वर्ड्स, वी नीड टू हैव मोर एंड मोर new words to enhance our vocabulary. So don't panic, we will slow and steady, we will understand कि ये words भी हमें कैसे और कहाँ use करने हैं। So the last word was attack, हमला करना, the English was invasion and assault. Next word would be belief, BELIEF, belief का मतलब हो गया भरोसा, या फिर किसी भी इंसान पे जब हम भरोसा दिखाते हैं, भरोसा करते हैं। बिलीव, BELIEVE, बिलीव सुना होगा आपने, तो उसका सबसे बेसिक वर्ड जो होता है दैट इज बिलीफ। सो बिलीफ के लिए एक दो जो नए वर्ड्स हम और यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी ट्रस्ट एंड फेथ। नेक्स्ट इज ब्रेव, बहादुर, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। नाउ 2 न्यू वर्ड्स, fearless and valiant, VALIANT। सो आप जहाँ भी ब्रेव वर्ड का यूज़ करते हैं टू अप्रेज समवन, किसी की वाहवाही देने के लिए या किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, सो वी कैन नॉट ओनली से दैट दैट पर्सन इज ब्रेव और fearless, वी कैन ऑल्सो यूज valiant। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर, CLEVER, क्लेवर मतलब चालाक। तो चालाक कुछ केसेस में अच्छे में भी होता है, कुछ केसेस में बुरे में भी होता है। सो वी कैन ऑल्सो यूज वाइज एंड श्रूड। थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे इसमें। वाइज हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान अच्छे सेंस में, इन गुड कॉन्टेक्स्ट, इफ समवन इज क्लेवर, मतलब कोई अच्छे रीज़न से अगर चालाक है तो हम वाइज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा धूर्त है या फिर उसके मतलब क्लेवरनेस का जो है वो नुकसान दूसरों को पहुंचाने का उद्देश्य है, तो वी कैन यूज श्रूड, SHREWD। नेक्स्ट इज क्लीन, CLEAN, क्लीन का मतलब स्वच्छ या साफ। सिमिलरली 2 डिफरेंट वर्ड्स वुड बी नीट, NEAT, ऐसे आपने सुना होगा नीट एंड क्लीन। सो क्लीन means neat and tidy as well, TIDY, मतलब बिल्कुल अरेंज्ड, साफ सुथरा। नेक्स्ट इज चेयरफुल, CHEERFUL, चेयरफुल का मतलब हो गया खुश,
खुश मिजाज या खुश रहने वाला। सो हैप्पी, HAPPY, हैप्पी सबसे कॉमन वर्ड है जो हम खुश, अगर हमको किसी के लिए दिखाना है कि खुश है या खुश रहता है तो हम हैप्पी का यूज़ करते हैं। सो नाउ वी कैन ऑल्सो यूज अनदर वर्ड दैट इज zealful, ZEAL, zeal, FUL, full, zealful. Next is conceal, 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 conceal का मतलब छिपाना, कोई भी चीज़ छिपाना, किसी बात को छिपाना, किसी इंसिडेंट को छिपाना, कहीं किसी निशान को अगर आपने छिपाया तो उसे भी हम कंसील ही करना कहते हैं, मतलब छिपाना। सो टू डिफरेंट वर्ड्स, टू न्यू वर्ड्स जिससे कि हम छिपाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। HIDE, हाइड, ये काफ़ी इनफैक्ट ये कंसील से ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है हमारा, HIDE, हाइड। एंड अ न्यू वर्ड इज DISGUISE, disguise. Last word for the day would be CONFLICT, conflict. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। तो लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमने यूज़ किया हुआ है या सुना हुआ है दैट इज़ फाइट। तो अब हम फाइट के जगह पे कॉन्फ्लिक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लैश, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लैश? CLASH, क्लैश। क्लैश भी हम लड़ाई के लिए या किसी तरीके के विवाद के लिए, मतभेद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाथ पांव से लड़ना या फिजिकली लड़ना ही होता है। कई बार वैचारिक मतभेद के लिए भी हम कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश का यूज़ कर लेते हैं। So I hope these words, because today we have done 30 new words and we know the meaning of understanding, for understanding any of the word with its meaning, that is very important। किसी भी शब्द को अगर हम उसके हिंदी मतलब के साथ समझ पाते हैं तो उसको थोड़ा यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। So today this is all for the day and I hope you people are practicing it well, staying safe at your home. And at the last of the session I would just like to request everyone कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हो सके आप इसे शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।